Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंजर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। यूँ तो दुनिया में रोजाना हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पैदा ही दुनिया बदलने के लिए होते हैं। मार्क ज़करबर्ग भी एक ऐसा नाम है जिसने अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जहां पहुंचना एक सामान्य व्यक्ति के लिए सपनों के जैसा है। आज करोड़ों युवा फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की तरह बनना चाहते हैं। आइए आज हम इनके जीवन के बारे में बताते हैं। मार्क ज़करबर्ग का जन्म 14 मई 1984 के न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता का नाम एडवर्ड ज़करबर्ग और माता का नाम कैरेन कैम्पर ज़करबर्ग है। मार्क की 3 बहनें हैं, रेडी, एरिएली और डोना। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वे छोटी सी उम्र से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगे थे। इस काम से उनके पिता उनकी मदद किया करते थे, लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि वह उनके क्वेश्चंस का उत्तर नहीं दे पाते थे। इसी वजह से मार्क के लिए उनके कंप्यूटर टीचर बुलाना पड़ा, जो रोजाना उनके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे। मार्क की तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा का अंदाजा आप इस बात से भी लगाया जा सकता है कि छोटी सी उम्र में ही मार्क इतना कुछ जान गए थे कि उनके अनुभवी टीचर भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, उस उम्र में वे गेम बना डालते थे और 12 साल के होते होते ज़करबर्ग ने ज़गनेट नाम का मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया, जिससे उन्होंने अपने पिता के डेंटल प्रैक्टिस के लिए एक अंतर कार्यालय संचार प्रणाली मतलब इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में लागू किया था। बाद में मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां दुनिया भर से आए इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच भी वह अपने एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस के लिए मशहूर हो गए। कॉलेज के दिनों में फेसबुक नाम की एक बुक हुआ करती थी, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट के फोटो और उनकी डिटेल्स होती थी। ऐसी ही कुछ सोचकर मार्क ने फेसमैश नाम का एक वेबसाइट बनाया। वह वेबसाइट पर लड़कियों की फोटो को कंपेयर किया करते थे और देखने वालों को हॉट और नॉट वोट करना होता था। सबसे मज़ेदार बात ये भी थी कि इस वेबसाइट के लिए फ़ोटो इकट्ठा करने के लिए मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही हैक कर ली थी, जो कि उस समय की सबसे सिक्योर वेबसाइट में गिनी जाती थी। फेसमैश कॉलेज के स्टूडेंट में बहुत फेमस हुई, लेकिन कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इसे आपत्तिजनक बताकर इसका विरोध भी किया। इससे मार्क को डांट भी सुननी पड़ी थी। फेसमैश को मिली पॉपुलरिटी के आधार पर ज़करबर्ग ने द सोशल नेटवर्क साइट बनाने का आइडिया अपने मित्रों के साथ साझा किया, जिससे हार्वर्ड के स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिले और साइट अधिकारी तौर पर जून 2004 में द फेसबुक नाम से लाइव आग्रह। ये वे दौर था जब ज़करबर्ग इसे अपने छात्रावास के कमरे से चलाया करते थे। तब फेसबुक की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, पर फिर भी ये साइट अभी तक केवल कॉलेज के लिए ही एक्सेसिबल थी। मार्क ने डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग करें, और इस तरह मार्क ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी टीम को इकट्ठा कर पूरी मेहनत के साथ इस सोशल नेटवर्क साइट पर काम करना शुरू कर दिया। 2005 में द फेसबुक नाम की वेबसाइट का नाम बदलकर फेसबुक कर दिया गया। साल 2007 तक फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइल बन चुके थे। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, द सोशल नेटवर्क। इस मूवी में मार्क ज़करबर्ग की पूरी कहानी है।
इस मूवी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। 2017 तक फेसबुक के पास 2 बिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स थे और जुलाई 2015 तक $272 बिलियन का इनका मार्केट कैप था। फेसबुक शेयर के करीब 423 मिलियन शेयर के मालिक ज़करबर्ग इतिहास में सबसे कम उम्र के मल्टी बिलियनर बन गए। आज मार्क दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर में से एक हैं। अब वह समय आ गया था जब फेसबुक पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 2011 तक यह वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद वह मार्क बन चुके थे इंटरनेट की दुनिया के बादशाह। मार्क ने जब फेसबुक की साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया। कम उम्र जिसके कारण VCS और अन्य एक्सपर्ट्स आसानी से उन पर यकीन नहीं करते थे। मजाक में लोग उन्हें टोडलर CEO यानी बच्चा CEO कहते थे। मार्क पर आरोप लगे कि उन्होंने फेसबुक का आइडिया harvardconnecting.com से चुराया है। एंजेल इन्वेस्टिंग पाने के लिए फेसबुक के सामने 2004 के अंत तक 1.5 मिलियन यूजर्स का टारगेट था जो वे चूक गया, पर अतः उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गया। कम उम्र और अनुभव की कमी होने के कारण मार्क के लिए बहुत से निर्णय लेना टफ होता था, इसलिए वे कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से एक प्रश्न करते थे, डज इट हेल्प अस ग्रो? जब कंपनी ग्रो करने लगी तो बहुत सी बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदने के पीछे पड़ गए। एक बार तो मार्केट में ये बात फैल गई कि याहू फेसबुक को खरीद रही है, पर मार्केट इन सब के बीच भी कंपनी का कंट्रोल अपने पास रख पाए। मार्क मानते थे कि सबसे पहले कोई रिस्क ना लेना है। इस दुनिया में जो सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है कि केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है, वो है रिस्क का लेना। और रिस्क लेने की अपनी सोच के कारण मार्क बस फेसबुक तक ही नहीं रुके, बल्कि अब तक वे 60 से अधिक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर चुके हैं, जिससे प्रमुख है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। 2018 में मार्क की नेटवर्थ करीब 70 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल करती है। सचमुच इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर मार्क ज़करबर्ग हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आशा करता हूँ कि उनके जीवन के बारे में जानकर आप भी इंस्पायर होंगे और सफलता पाने की ओर आग्रह होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस हम अपने YouTube चैनल पर लाते रहते हैं।